आजाद हैं तो सिर्फ नेताजी के कारण। मेजर जनरल बख्शी। आजाद हिंद फौज के शहीदों को याद में बने वॉर मेमोरियल। प्रेस विज्ञप्ति। गुरुग्राम में 29 जनवरी। आज हम आजाद हैं तो सिर्फ और सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज के कारण। यह बात आज मेजर जनरल जी.डी. बख्शी रिटायर्ड ने कही। मेजर जनरल बख्शी रविवार को सिविल लाइंस गुरुग्राम स्थित स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद भवन में फ्रीडम फाइटर कैप्टन एस यादव INA मेमोरियल सोसाइटी की ओर से स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की भूमिका पर व्याख्यान को संबोधित कर रहे थे। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मांग की कि जैसा नेशनल वॉर मेमोरियल इंडिया गेट पर बना है, वैसा ही वॉर मेमोरियल आजाद हिंद फौज के शहीदों के सम्मान में बनना चाहिए। मेजर जनरल बख्शी ने स्वतंत्रता संग्राम में आजाद हिंद फौज के योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आजाद हिंद फौज के 60,000 सैनिकों में से 26,000 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। दुनिया के सैन्य इतिहास में ऐसी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि नेताजी के सिपाही उपवास करके नहीं लड़ रहे थे, वे अपनी छाती पर गोली खाकर लड़ रहे थे। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया है कि आजादी के बाद भी नेताजी के सिपाहियों को स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कैप्टन एस यादव ने नेताजी के सिपाहियों को उनका सम्मान और बल अधिकार दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। कैप्टन एस यादव मेमोरियल सोसाइटी के डॉक्टर अनिल जयहिंद ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कैप्टन एस यादव को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। सेना को रसद पहुंचाने के लिए एक पुल का निर्माण किया गया और चौतरफा हमले के बीच कैप्टन एस यादव ने 7 महीने तक, जब वह गंभीर रूप से घायल नहीं हो गए थे, सुरक्षित रखा। डॉक्टर अनिल ने इस बात का उल्लेख किया कि आजादी के बाद नेताजी के सिपाहियों को जब सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान नहीं दिया तो कैप्टन एस यादव ने कहा यहाँ की लंबी लड़ाई लड़ी और आजाद हिंद फौज के हजारों सेनानियों को उनका अधिकार दिलवाया। अनिल यादव जय हिंद है और मेरा सौभाग्य था कि प्रभु की कुछ आशीर्वाद मुझे मिला कि मैंने देश के एक स्वतंत्रता सेनानी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आज़ाद हिंद फौज में जिन्होंने जंग आज़ादी लड़ी, उनके घर में मेरा जन्म हुआ और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई की। मैं डॉक्टर बन गया MBBS करके। यही मेरा किस्सा परिचय है। देखिए, ऐसा है कि आज़ाद हिंद फौज का इस देश को आज़ाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका थी और इस बात को आज मेजर जनरल जी.डी. बख्शी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सबके सामने विस्तार से रखा। लेकिन देश के आज़ादी के बाद जिस तरह की सत्ता आई, उनको ये सूट नहीं करता था, उनको सुहाता नहीं था कि नेताजी और सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज का नाम। तो इतिहास में एक प्रयास हुआ उनके नाम को दबाने का। आज़ाद हिंद फौज और नेताजी का जो भूमिका रही देश को आज़ाद कराने में, उसको दबाने का उनका प्रयास हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे, क्योंकि सच को आप कब तक छुपा सकते हैं, सच तो सर चढ़ करके बोलता है। अंधेरी रात के बाद सूरज निकल के रहता है तो रोशनी होती होती, अंधकार ज्यादा दिन नहीं चलता, ज्यादा समय नहीं चलता। तो अब जब ब्रिटिश के तमाम जो गुप्त दस्तावेज थे वो डीक्लासिफाई हो चुके हैं, ओपन हो चुके हैं, तो ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि देश को आज़ादी में आज़ाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सबसे बड़ी भूमिका थी। और ये बात लोगों के सामने आए और इससे प्रेरणा लेके हमारे देश में सब लोगों में एक देशभक्ति का जज्बा पैदा हो, कुर्बानी का जज्बा, जो नेताजी कहते थे एकता, विश्वास और बलिदान, वो जज्बा पैदा हो। इसलिए हमने आज ये कार्यक्रम रखा कि हम अपने पिता की जब भी बरसी मनाते हैं तो हमारे परिवार में एक फैसला हुआ कि वैसे तो जैसे आर्य समाजी हवन भी कराते हैं, लेकिन कोई कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो सारा जीवन, जिस तरह का उन्होंने जीवन अपनी यात्रा की, उसी तरह का कार्यक्रम उन